हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। वैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक 10 वोल्ट की है, दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस 20 वोल्ट और इक्विपोटेंशियल 30 वोल्ट है। एंड उसके बाद जो है वो 40 वोल्ट की है और स्पेसिंग उनके बीच की अलग अलग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वी वांट टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट विच पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ज्यादा है, बी पे ज्यादा है या सी पे ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी सी किस पे ज्यादा है? हाउ टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ऑलरेडी वी नो दैट, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वहां पे होगा जहां पे ये डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस क्या हो, कम हो, लेस हो। जितना छोटा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी बड़ी होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ए का डिस्टेंस ज्यादा है, बी का उससे थोड़ा कम और सी के बीच का डिस्टेंस सबसे कम है। इसका मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट सी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कम है। फिर से देख लीजिए, आप समझिए, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। डीवी इज पोटेंशियल, जो यहाँ पे हमने लिखा है 10, 20, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट की अलग अलग सरफेस है। ये 10 वोल्ट की सरफेस है, इस हर सरफेस 20 वोल्ट की है, हर पॉइंट 20 वोल्ट है, इसका हर पॉइंट 30 वोल्ट है, इसका हर पॉइंट 40 वोल्ट है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच का 10 हो गया और इनकी दूरी ज्यादा है। अगर ज्यादा चीज से डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बड़ी चीज से डिवाइड करोगे तो आंसर कम होगा। डीवी ये 10 है, लेकिन ये डिस्टेंस ए का बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होगी, बी का उससे ज्यादा, और सी का डी आर सबसे छोटा डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एट सी, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट सी। तो फर्स्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम एट सी। Why maximum at C? Because distance is minimum. dV by dr is less. ये दूरी कम है, ये ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, तो यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम, मिनिमम, मोर देन ए, थोड़ा सा ए से ज्यादा, क्योंकि इनकी दूरी ए से थोड़ा कम है, और सी की दूरी सबसे कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा पॉइंट सी पर होगी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। तो वेयर इज मैक्सिमम? किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा है? तो तुम्हारा आंसर है मैक्सिमम एट सी। क्वेश्चन ये था, क्यों मैक्सिमम सी पे है? क्यों मैक्सिमम एट सी पर है? तो आंसर आपका था क्यों है, क्योंकि इनके बीच की दूरी कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर के पहले हम एक लाइन और आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे है, उससे कम बी पे है, और बी से कम ए पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस एरो के अलॉन्ग होगा, सी टू ए। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम सी टू ए। इन सेकेंड क्वेश्चन देयर इज गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हैं, उस पे 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा सी है, चौथा पॉइंट डी है। और पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए एंड वी बी। किस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस हमको हर पॉइंट का पता करना है। हमको पता है E इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? तो आपका आंसर आता है E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर।
यानी dv इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू E इंटू डी आर। हमको मालूम है कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस E इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके दो पॉइंट के बीच के दूरी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा? अगर पोटेंशियल की डेफिनेशन हम अगर लें तो डेफिनेशन में तुम लिखते हो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करते हो वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से ए तक लाए और इंफिनिटी से बी ले जाए तो कहां पे ज्यादा वर्क होगा? किसमें ज्यादा ले जा रहा हूं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो ए पे। इसलिए VA इज ग्रेटर देन VB, यानी VA माइनस VB इज पॉजिटिव। फर्स्ट आंसर कि VA माइनस VB विल बी इज पॉजिटिव। एंड हाउ टू फाइंड? तो तुम ये भी बोलते हो कि V इक्वल टू dV इक्वल टू E इंटू B इज dV इक्वल टू E इंटू dr। What is the value of यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? तो यहाँ पे आंसर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, E की वैल्यू है 20। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B? A B के बीच की दूरी along the electric field, तो आंसर आया 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.4 वोल्ट। तो VA माइनस VB की वैल्यू होगी कितनी? 0.4 वोल्ट। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA माइनस VC। तो हम फिर देखें तो अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आए ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए इंफिनिटी टू पॉइंट सी, तो मैक्सिमम वर्क इज डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, क्योंकि इंफिनिटी से ए की दूरी ज्यादा है और इंफिनिटी से सी की दूरी कम है, इसलिए VA इज ग्रेटर देन VC। हम लिखेंगे VA इज माइनस VC, यानी VA इज ग्रेटर देन VC। VA बड़ा है VC से, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पहला आंसर होगा कि ये पॉजिटिव होगा। एंड इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैं जहां एवरीबॉडी नो dV इक्वल टू E इंटू dr। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dr? तो सबसे पहले E की वैल्यू मुझे पता है 20 एंड dr, तो A से C के बीच की दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर ना, 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये। अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्टेंस लेंगे और अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.8 वोल्ट। इसी तरह से सिमिलरली वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VC माइनस VD। VC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VC? क्वेश्चन उठता है तो हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू C इज कॉल्ड VC, यानी इंफिनिटी से किसी चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को C तक लाने में जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल ऑन C हो गया, और D तक लाओगे तो VD होगा। लेकिन दोनों का डिस्टेंस इंफिनिटी से क्या है? बोथ हैव एट द सेम डिस्टेंस ना, दोनों की दूरी इंफिनिटी से सेम है, इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल एट V एंड पोटेंशियल एट D क्या होगा? सेम होगा। V क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों की इंफिनिटी से दूरी सेम है, इसलिए यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 20 है, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? सेम है, और सेम चीज को माइनस करोगे तो 0 आएगा और यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं VD माइनस VC, it will be same. Suppose VD minus VB, तो VB इंफिनिटी से B ज्यादा दूर है, इंफिनिटी से D कम दूर है, तो D तक लाने में हमको कम वर्क डन करना पड़ेगा और B तक लाने में ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल VD माइनस VB, यानी VB क्या है? ये ग्रेटर है, बिग है, और ये क्या है? स्मॉल है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है VD का? VD का डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है,
इसलिए VB बड़ा होगा और VD छोटा हो गया, और जब बड़े चीज से छोटे को माइनस करोगे तो हमेशा निगेटिव आएगा, यानी यहाँ का पोटेंशियल निगेटिव होगा। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BV? तो आंसर होगा E into dr. What is the value of E? Already we know E is equal to 20 uniform electric field. And what is the value of distance between B? B is there, and D is there, and this distance is 2 centimeter. So we can put there 2 into 10 to the power minus 2, because distance taken in meter, and it becomes 0.4 volt again. Third question, if anybody asks, the potential is maximum at which point? Question arises that potential is maximum. Potential is maximum at which point? Max at A, because it is at the highest distance from the infinity. So answer is BA. And minimum, at the minimum, potential is minimum at C and D. C and D. It is VC is equal to VD. VC is equal to VD. और इस तरह से हम थर्ड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में हमको ऑब्टेन करना है। कैसे पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि E is equal to minus dV by dr, यानी माइनस dV by dr। तो फर्स्ट EX is equal to minus dV by dx. So how to differentiate this above equation? So we can write d by dx of 2x plus 3y minus z. Differentiate, so you will get d by dx of plus x plus 3d by dx of y minus d by dx of z. Z is constant, so differentiation is 0, and there you will get 2 plus 0 minus 0 is equal to 2 volt along the x-axis. Similarly, we can find the electric field along the y. How to find the along the y? So answer is minus dV by dy. So again we put the value d by dy is equal to 2x plus 3y minus z. So whenever you differentiate 2x, so you will get 0. Differentiate 3y, then you get 3 minus 0. So answer is 3 volt along the minus sign. Sorry, there is minus sign. You put the minus also, because there is minus sign. Initially minus sign I have put. Ez, how to find the value of Ez? Similarly, you will write dV by dz, na? So you minus d by dz of 2x plus 3y minus z. There is z, there is x. x और z का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? 0 होगा। z और y दोनों अलग है, इनका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। z को z से करोगे तो -1, एंड ऑलरेडी माइनस साइन इज देयर ना, तो माइनस कितना हो गया ये? +1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू EXI कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZ K कैप। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EX? तो EX की वैल्यू आई है -2I कैप। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y? Y is -3J cap. What is the value of Z? So Z is represented by K, na? So 1K cap. So it is vector E is equal to 2I cap minus 2I cap minus 3J cap
और प्लस k cap, it is the value of intensity of electric field in a vector form. Similarly, suppose in another case we want to find the electric field, or we want to find the potential difference. Electric field is given, position vector of charge is given from RA से RB. ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और चार्ज को A से B पॉइंट पर ले जाना है. तो हम जानते हैं कि V क्या जानते हैं कि E is equal to minus dV upon dr. यस ना? तो dV is equal to it implies that dV is equal to minus ED dot R. What is E? E is intensity of electric field, dr is distance, position vector. It is also we can write minus vector E dot position vector of B minus position vector of A. It is called RAB. It is called RAB, and RAB is equal to dV is equal to delta V is equal to minus E dot R RB minus RE. Vector RB minus vector RA. What is the value of delta E? It is given 2I ना. E की वैल्यू कितनी है? 2I कैप 3J कैप प्लस 4K कैप. और RA माइनस RB, हाउ टू फाइंड? RB की वैल्यू 2I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RA? तो हम लिखेंगे माइनस I माइनस 2J and plus K. Whenever we break the bracket, तो क्या पाएंगे? ये तो 2I कैप होगा, ये 3J कैप और ये 4K कैप. There is no changes because it will remain same. Whenever we break the bracket, then you will get IJ cap minus 2K cap minus I cap plus 2J cap and minus K cap, or finally we will get 2I cap plus 3J cap plus 4K cap in bracket dot 2I minus 1I, it is I cap, and minus I also, I forget it, minus, and 2I minus 1I plus 3J cap because positive J and plus 2J minus 3K cap multiplying, it means coefficient of I is, there is coefficient of I is 2 and there is coefficient of I is 1 na? So 1 into 2 it becomes 2, 3 into 3 plus 9, coefficient of J into coefficient of J minus 12, it becomes minus 12, it becomes minus 11 minus 12 is equal to 12 is equal to minus into minus 1, it becomes plus 1 volt. So potential difference is 1 volt.